जो भी बिहार बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका रिजल्ट आ गया है, स्कोर कार्ड आ गया है, आज 11 तारीख से और 20 तारीख तक आपको जा कर के चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आप 15 कॉलेज आपको चॉइस करने हैं जहाँ पे आपको एडमिशन लेने हैं। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि सारे लोग चाहेंगे कि इस बार हमारा एडमिशन हो जाए, क्योंकि सीट तो लिमिट है, लगभग 35,000 के आसपास है, लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे इस बार दिए हुए हैं। चूँकि ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से 4 वर्षीय बीएड आने की ज़्यादा संभावना है, तो द्विवर्षीय में लोग टूट करके चाह रहे हैं, खासकर बिहार में, कि हम बीएड कर लें, हम भी बीएड कर लें, हमारा भी एडमिशन हो जाए। तो अगर आपका मार्क्स कम आया है, स्कोर कम आया है, लेकिन आप क्वालिफाइड हैं, तो आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अधिक वाले का तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपका मार्क्स कम है तो आपको कैसा कॉलेज चॉइस करना चाहिए, अभी हम इस पर फोकस डालेंगे, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो जिनका भी मार्क्स कम है, मतलब 50 है, 40 है, 45 है, 55 है, इस तरीके से है, 60, 65, 70 से ऊपर वाले तो आप प्राइवेट कॉलेज शहर का भी चूज कर सकते हैं, सरकारी कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। लेकिन 60 से नीचे वाले, 50 से नीचे वाले जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं कैटेगरी वाइज भी, जिनका निम्न अंक है, जो आप समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जितना रूरल एरिया, सरकारी कॉलेज नहीं चूज करना है, आपका वेस्ट चला जाएगा। दूसरा, सेमी गवर्नमेंट का भी कॉलेज नहीं चूज करना है, उसका भी मेरिट ऊपर जाता है। और तीसरा, जितना भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, ऐसे शहरों के कॉलेज में का भी मेरिट हाई जाता है। तो आपको शहर के अगल बगल देहाती क्षेत्र के कॉलेजों को चूज करना है, चूँकि उसको सेलेक्ट करने वाले, चॉइस करने वाले लड़कों की संख्या कम होती है। तो आप अगर ऐसा चूज करते हैं तो आपका मेरिट में आने की संभावना बढ़ जाएगी, एडमिशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका एडमिशन मेरिट लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, किसी में भी आप नहीं आ रहे हैं, आपका अंक बहुत पुअर है, तो आपका एडमिशन कैसे होगा? तो आपको स्पॉट राउंड में जाना होगा। तो स्पॉट राउंड के लिए भी हम अलग से वीडियो आने वाले 5, 7, 10 दिनों में हम आपको बनाएंगे। जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट चला जाएगा, जब थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला होगा, तब स्पॉट राउंड का वीडियो आपको देंगे कि स्पॉट राउंड वाले को क्या करना होगा ताकि आपका एडमिशन हो जाए। ऐसा मैं सुझाव क्यों दे रहा हूँ? चूँकि मैं खुद ही बीएड कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, और हम लोग लगभग 5-7 सालों से इस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो भी बात है या जो एनालिसिस है, आप उसको गांठ बांध के रख लीजिएगा। भले ही हम लोग आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं, हाईफाई वाला व्यवस्था नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो बताएंगे वह सही बताएंगे। क्योंकि हम लोगों को पढ़ने पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, तो वो डिजिटल बोर्ड है, दुनिया जहां ना कैमरा स्टूडियो की बात नहीं है। तो इसलिए आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो स्पॉट राउंड के लिए हम अलग से आपको वीडियो देंगे। हाँ, अब सवाल है कि मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, आज से चॉइस फिलिंग करना है, जा करके चॉइस फिलिंग कर देना है। कॉलेज चूज करना आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का आप कॉलेज चूज करेंगे। जिनका भी हाई रैंक है, हाई स्कोर है, वो सरकारी या सेमी गवर्नमेंट का कॉलेज चूज करेंगे, और नहीं तो लो वाले लोग देहाती या रूरल एरिया के, ग्रामीण इलाके के बीएड कॉलेज को चूज करेंगे। नहीं तो आपका एडमिशन फंस जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। और स्पॉट राउंड में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप स्पॉट राउंड के चक्कर में जल्दी ना पढ़ने का प्रयास करें। आपका मेरिट लिस्ट के थ्रू ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आइए, मान लीजिए आपका प्रथम मेरिट लिस्ट आ जाता है, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स व्यवस्था करके रखना है एडमिशन के लिए। क्योंकि एडमिशन का टाइम आपको 4 से 5 दिन का ही मिलेगा, तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्स व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका मार्क्स अधिक है, स्कोर बढ़िया है, तो आप समझ रहे हैं कि मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन व्यवस्था करके रखना है, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपने बीएड का जो फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था, उसका फॉर्म का एक कॉपी आपके पास होना चाहिए पे स्लिप के साथ। यानी जो पेमेंट आप किए थे वह पे स्लिप भी होना चाहिए, नहीं है तो जिस साइबर से आप किए हैं उससे निकाल लीजिए। दूसरा, बीएड एंट्रेंस एडमिट कार्ड। आपने एंट्रेंस एग्जाम देने गए होंगे तो एडमिट कार्ड आपके पास होगा, उस एडमिट कार्ड की एक कॉपी आपको चाहिए।
अगर नहीं है तो निकाल के रख लीजिए। तीसरा है इंटीमेशन लेटर, यानी मेरिट। जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो जो कॉलेज अलॉट होगा उसको बोलते हैं इंटीमेशन लेटर, जो आप साइबर कैफे से डाउनलोड करते हैं। तो वह इंटीमेशन लेटर या ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। चौथा, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। पांचवा, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। छठा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और आचरण प्रमाण पत्र, आचरण कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र और माइग्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप इस भ्रम में ना पड़ेंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होगा तो हम बाद में व्यवस्था कर लेंगे। अरे इस बार बीएड में बहुत भीड़ है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ तो कॉलेज वाला आपको ऐसे ही छांट के बाहर कर देगा और वह स्पॉट राउंड से अधिक पैसा लेकर अपनी सीट भरने के चक्कर में रहेगा। इसलिए अगर आपको श्योर एंड शॉर्ट एडमिशन ले लेना है, अपना एडमिशन को गारंटी करना है, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था कर लें। आधार और 7 फोटो आप जरूर ले लेंगे, और इन सभी में आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस पर भी आपको ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।